कथाकार। कथाकार एक बार फिर से हाजिर है एक और खूबसूरत सी कहानी लेकर। ये किस्से, कहानियाँ, कविताएं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें या अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे ही किस्से, कहानियाँ, कविताएं आप लगातार सुनते रहना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल फलक। कुछ रोज पहले मेरा घर बेहद खामोश हो चला था। न किसी के आने की खुशी, न जाने का गम। और सुबह की खामोशी तो मेरी चाय की तेज चुस्कियों से ही टूटती थी। या फिर अखबार के पन्ने पलटने से जो आवाज होती है ना, वही कमरे और कानों में गूंजती थी बस। जहां देखो अजीब सा सूनापन। दहलीज लांग के घर के बाहर जाऊं, उससे भी डर लगता था। किसी अपने को करीब से देखे हुए अरसा हो चुका था। वैसे अगर खामोशी अनचाही हो तो उससे बुरा कुछ नहीं। यकीन ना हो तो खुद से पूछ लो। खैर, ये कुछ रोज पहले की बात थी। उस दिन सुबह मेरी आंख खुली तो एक अलग मंजर देखा। बीते कुछ दिनों की खामोशी एक कबूतर के जोड़े के साथ खत्म हुई सी लगती थी, जो मेरी बालकनी में आ बैठा था। और सच कहूं तो इनकी गुटरगू मुझे किसी सुरीले गाने से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे अरसे बाद कोई घर आया हो। हाँ हाँ, जानता हूँ कबूतर हैं, पर 17वीं मंजिल पे रहने वाले इंसान से पूछो, उसे तो हर बोलती चीज में जिंदगी दिखेगी। इंसान हो या परिंदा, इस बात से कहाँ फर्क पड़ता है। जाने कि उस दिन फीकी चाय भी मीठी सी लगने लगी थी। और चाय ही नहीं, सच कहूं तो इन मेहमानों को देखकर मेरे खाने का जायका भी बदल सा गया था। दोपहर होते होते देखा कि बालकनी में ही उन्होंने घास इकट्ठा करके एक घोंसले जैसा कुछ बनाया है। आशियाना होगा, चलो कोई तो आया इस वीराने में। मैंने इन मेहमानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नाराज होके चले ना जाएं, इसलिए दाने पानी का इंतजाम मैंने बालकनी में ही कर दिया। वाह, इनकी गुटरगू में भी क्या सुकून है। खामोशी कल की बात थी, सूनापन बीती बात थी। वैसे मुझे उनके चले जाने का डर जरूर था, पर सुना है परिंदे कुछ दिन अपने आशियाने में ही रुकते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। हुआ भी ऐसा। कुछ दिनों में ही मैंने वहां एक नन्हा परिंदा देखा। नन्हा कबूतर। किसकी शक्ल पे गया होगा ये कहना मुश्किल है। मुझे तो सब एक जैसे दिखते हैं। ऐसा लगा जैसे मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हर वक्त ध्यान जो रखना पड़ता था कि दाने पानी में कोई कमी ना हो। एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। उन्हें भी मुझसे कोई एतराज नहीं था शायद, तभी तो जब भी पास जाता था वो डर के उड़ते नहीं थे। दिन में कई दफा बालकनी से ही सट के खड़ा रहता था, उनको निहारता रहता और फिर मुस्कुराता। वो भी गुटुरगू करते रहते। देखो जरा कैसे मुंह खोल रहा है, और माँ वो कैसे दाना खिला रही है अपने नन्हे कबूतर को। कुदरत को जितनी बार करीब से देखो उतनी बार हैरानी में डाल देती है। और जिंदगी, वो तो जीने के बहाने सिखा ही देती है आपको। वक्त कैसे गुजरता है कभी पता नहीं चलता। कहाँ कुछ रोज पहले ये मेहमान मेरी बालकनी में आए थे, और आज वो नन्हा कबूतर वो भी उड़ने की कोशिश में लगा है। ये इंसानों की तरह बड़े क्यों नहीं होते, धीरे धीरे सालों में। महीना होने को चला है, नन्हा कबूतर उड़ने लगा है। कल जितना उड़ा था उससे कुछ ज्यादा उड़ा है। शायद 1 या 2 दिन में ये अच्छे से उड़ने लगेगा। और फिर कहने को जी नहीं चाहता, पर शायद तब ये उड़ जाएंगे। ये सूनापन मुझे फिर से घेर लेगा। बीते कुछ रोज में ये मेहमान कुछ कम वक्त के लिए दिखने लगे हैं, पर फिर भी सुबह शाम इनकी गुटरगू तो सुन ही लेता हूँ। मैं दाना पानी भी दिन में 2 दफा जरूर देखता हूँ।
अब शायद यही इनका घर है। शायद अब ये मेहमान मेरे घर का हिस्सा हैं। ये बात मुझे आजकल सबसे ज़्यादा सुकून देती है। कुछ रोज़ और गुजर चुके हैं इनके साथ, पर आज इतनी खामोशी क्यों है? बालकनी में इतना सूनापन? सोचते हुए धड़कनें कुछ तेज हो गई हैं। सोचा देखूं जरा। देखा तो बालकनी में कुछ दाने बिखरे पड़े थे और बर्तन से पानी सूख चुका था। खुले आसमान को देखा तो परिंदे उड़ रहे थे, दूर, बहुत दूर, इतना दूर कि कुछ ही पलों में मेरी आंखों से ओझल हो गए और पीछे छोड़ गए वही सूनापन।